सर मेरे को लोन लेना था तो क्या करूँ उसके लिए। अभी मेरे को सैलरी आती है कुछ 20,000 के आसपास है, तो मैं अभी लोन लेना है मेरे को। अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आपका इनकम कैसा अच्छा, है। तो मैं वही 20,000 आपको बताया, मेरा सैलरी आता है 20,000। ऐसा कुछ नहीं कि 20,000 पे ही लोन मिलेगा। आज का ऐसा समय है ना सर, कि टेक इंडस्ट्रीज एकदम एज पे चल रही है। अच्छा। जितनी भी कंपनी है, टेक एंटरप्रेन्योर्स जो है तुम्हारे पैन कार्ड आधार पे भी लोन दे रहे हैं, अच्छा। समय डिस्बर्स कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप सैलरी पे लोन लेना चाहते हो तो आपका 12,000 से स्टार्टिंग सैलरी होना ज़रूरी है। यस यस। अगर आपका 12,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगा तो आप लोन दे सकते हैं। अच्छा। और आप अगर 12,000 से अब आप किस कंपनी में काम कर रहे हो वो आपको उस पे भी डिसाइड होगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब ये भी रहता है कि कंपनी देखा जाता है कि कौन सी कंपनी में कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड फर्म, अच्छा अच्छा। ये देखा जाता है कि मतलब ये कंपनी है कि नहीं। यस यस। ऐसा है। तो मतलब मैंने अभी इसके पहले मेरा एक बैंक में डाला था, आईसीआईसीआई बैंक में। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने बोला नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपके पास लेके आया। तो मेरे दोस्त ने आपका रिफ़र दिया कि एक अच्छा डीएस है, तो बोला वहाँ पे जाओ करा देना। देखिए आईसीआईसीआई में ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप आईसीआईसीआई में मतलब आपका लोन नहीं हुआ। आप आईसीआईसीआई की जगह पे जैसे आप दूसरे छोटे फाइनेंस में भी डाल सकते हो, जैसे अच्छा। सुख फाइनेंस हुआ, बी राइज फाइनेंस हुआ, और जितनी भी छोटी मोटी फाइनेंस है, आईबुल हो गया। यस। आईबुल भी देना स्टार्ट किया 50,000 तक। सेल्फी जैसा फाइनेंस भी फंडिंग कर रहा है अच्छा 50,000 तक। और बहुत सारी फाइनेंसेस अभी आ गई है जो 50,000 से 2 लाख तक दे रही है। अच्छा। तो डिपेंड्स ऑफ आपका कितना सैलरी है, तो अच्छा। उस बेसिस पे आपको लोन दिया जाएगा। आपका क्रेडिट कैसा है, अच्छा। सिबिल कैसा है। दोस्तों आपको पता ही होगा सिबिल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर सिबिल अच्छा नहीं रहा, अगर सिबिल अच्छा नहीं रहा तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले समय में कि लोन मिल जाए। अगर आपका सिबिल 700 के ऊपर है तो हाई चांसेस है आपको लोन मिल जाए। लेकिन आपका जहाँ 650 से नीचे सिबिल होना स्टार्ट हुआ तो आपका सिबिल लो होने के वजह से आपको लोन मिलना बहुत ही कठिन हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे भी हो सके तो आप ईएमआई भरो। जैसे सर हम मैंने किसी लास्ट टाइम लिया था, यस एक लोन लिया था। यस तो मतलब मैंने बाइक लोन लिया था, तो मैंने उसका प्रॉपर भर दिया। हाँ बस एक ईएमआई जो बाउंस हुआ था, हाँ। तो उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब कैसे? सो दोस्तों आप जैसे सर ने हमसे पूछा कि अगर एक ईएमआई बाउंस होगा तो क्या हमको प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं तो होगा। लेकिन जब आप लोन लेने जाते हो तो 6 महीने के अंदर 2 बाउंस नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर 2 बाउंस होते हैं तो बहुत सारी कंपनी कंसिडर करती है कि लोन न दिया जाए, क्योंकि सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया है कि आप जैसे ही केवाईसी आप डालोगे, अपलोड करोगे, मतलब किसी भी एजेंट, किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी में आप डालोगे, समझ रहे हो सर आप, तो आपका हाई चांसेस है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। अच्छा, ऐसा तो फिर क्या, कौन सा तरीका है? फिर मेरा फिर नहीं होगा इसका मतलब? हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो जो आपका जो बाउंसेस है उसका पीरियड कितना है वो डिसाइड होना चाहिए। अगर जैसे मान लो आपका मार्च और अप्रैल में बाउंस हुआ है तो अप्रैल के बाद से कितना महीना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मतलब सितंबर में आप लोन कर सकते हो। अच्छा, मतलब मैंने बाउंस मेरा हुआ था ये मंथ से पिछले चौथे मंथ में हुआ था, तो अभी मतलब तो 4 आपको मंथ हो दो गए। महीना मतलब रुकना पड़ेगा। अच्छा, 2 महीना और मतलब वेट करना वेट पड़ेगा। करना पड़ेगा। अच्छा, तो उससे मतलब क्या हुआ हमारा? तो आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो आपके ऊपर बर्डन अच्छा, नहीं तो आएगा, मुझे अभी प्रेशर नहीं आएगा। लोन के लिए 2 महीना और वेट करना है। हाँ, आपका कहीं पर भी
केस रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इन दोस्तों मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, सिविल एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पास अगर पैसा न रहे, अगर हमारे पास पैसा न रहे तो हम कहीं न कहीं से पैसा उधार कंपनी से, बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर सिविल अच्छा न रहे, आज के समय में तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जल्दी कोई पैसा देना नहीं चाहता है। बहुत ही ख़ास हो तो ऊपर भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि डर है कि आप पैसा लोगे तो रिटर्न करोगे कि नहीं करोगे। वो बात की बात है, वो अगर ये भी हो सकता है कि आप कंपनी में उसके साथ हो या आप उनके आजू बाजू में हो तो शायद से वो कंसिडर कर भी लें। लेकिन ज़्यादा जहाँ तक है कि आप अगर आप दूरी वाले रिश्तेदार से अगर किसी से पैसा लेना चाहते हो तो 90% चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आज के समय में दोस्तों आपको सिविल रखना और इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है, डिफ़ॉल्ट करना नहीं है। अच्छा। अगर डिफ़ॉल्ट करोगे आपका सिविल खराब होगा, आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो बहुत ही विशियस साइकिल है, अच्छा। जो हमको जब डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं तब हमको समझ में आता है। आप समझ रहे हो कितना ये बहुत बहुत बड़ा एज एरिया है अच्छा। जिससे हम बच नहीं सकते। अगर हम लोगों ने इसे पेड कर दिया तो हम लोग बहुत हद तक कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। यस यस। हम्म, तो मतलब मेरे को अभी 2 महीना और वेट करना पड़ेगा। 2 महीना आपको वेट करना। ठीक है, तो मैं आपको 2 महीने बाद कांटेक्ट करूँ कि मैं आपको भी, और मतलब डॉक्यूमेंट आपने बताया नहीं क्या मतलब रिक्वायर्ड जैसे है? आपको अगर पर्सनल लोन के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों मैं आपको इनके थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे धर्म जी ने पूछा ये सवाल कि पर्सनल लोन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो पर्सनल लोन के लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरी तो नहीं है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 3 महीने का सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ये रूल्स है बैंकिंग रूल्स कि देना पड़ता है। और वैसे तो आज के समय में NBFC काफ़ी आ गई, टेक कंपनी काफ़ी आ गई, जो आपके पैन कार्ड पे ही आपका सिविल अच्छा रहेगा तो लोन दे देती है। लेकिन आपको ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा चाहिए, तो आपको हाँ, ये बात तो अच्छा ही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ। लास्ट टाइम लिया था तो मुझे उस पे ज़्यादा मिला था। हाँ, तो आपको ज़्यादा ROI अच्छा मिल सकता है दोस्तों, और अमाउंट आपको ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट मिल सकता है। तो ये गौर करने वाली बात है। और मैं इसके बारे में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। आई बटन पे क्लिक करके देखिए इधर पे, ये मेरे ऊपर जो है राइट साइड में आई बटन क्लिक कर लेना और देखना, वहाँ पे मैंने और वीडियो लगाया है। आप उसमें फुल डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ बताया, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।